तो शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्यूचर टेंस मान यानी फ्यूचर टेंस का शुरू, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे इंडेफिनिट तो होता ही है, इसको फ्यूचर का इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों होता है ये, या तो सिंपल फ्यूचर टेंस बोल ले इसको, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों होता है ये। ठीक है, मतलब इसी को बोलते हैं सिंपल इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही होता है, या फिर इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें केवल इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर का मतलब है कि सिंपल सीधा। सिंपल फ्यूचर मतलब सिंपल काम। ठीक है, फ्यूचर में यानी भविष्य में होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में भविष्य में होगा, बस इसका मतलब यही होता है सिंपल फ्यूचर का। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है समझने के लिए, हालांकि कि ये होगा वो होगा, इसका रूल है वो फना चिन्ह है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसका सिंपल में यही होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा, बस फ्यूचर सिंपल या फिर सिंपल फ्यूचर का कोई भी काम फ्यूचर सिंपल में मतलब फ्यूचर में भविष्य में होगा, बस यही होता है। और इसमें क्रिया के अंत में क्या होता है, फ्यूचर में जब भी देखेंगे तो केवल गागेगी आता है, मतलब गागेगी जरूर आएगा, या फिर प्रेजेंट का हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जब भी जहाँ पे भी फ्यूचर का बात आता है, कहीं पे भी फ्यूचर का बात जहाँ भी आता है वहाँ पे गागेगी देखने को हमेशा मिलता है। ठीक है, जहाँ पे फ्यूचर आया, फ्यूचर का कोई भी हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो, कोई भी टेंस हो, यहाँ पे गागेगी जरूर आता है। गागेगी फ्यूचर में हमेशा से गागेगी रहता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट बोले या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और इसके क्रिया के अंत में पहचान में क्या रहता है, क्रिया के अंत में केवल गागेगी क्रिया के अंत में रहेगा। ठीक है, और जब भी बात आता है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के, तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, दो ही, शैल और विल, बस। और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं क्रिया के अंत में, जैसे ये होगा वो होगा, है अंते, मतलब वो खेलेगा मैं दौड़ूंगा, वो आएगा हंसेगा मैं खाना खाऊंगा, वो पढ़ेगा, ये सब जो होता है लास्ट में गागेगी, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर का मतलब है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा, ये काम फ्यूचर में होगा, मतलब अभी कल परसों नहीं, फ्यूचर में कुछ दिन देर। फ्यूचर का मतलब ये को होता है जैसे पहले से डिसाइडेड होता है फ्यूचर में, कल मैं बाज़ार जाऊंगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनता है, टुमारो आई गो टू मार्केट। ये ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनता है। लेकिन जब ज़्यादा फ्यूचर हो, अगर फ्यूचर डिसाइडेड हो, प्री प्लान्ड हो, अगर फ्यूचर में कोई काम प्री प्लान्ड हो, जैसे कल वह आएगा या फिर मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो ये प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा, ये हो जाता है प्रेजेंट में। और ये फ्यूचर का मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद, या फिर एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन बाद, मतलब फ्यूचर में थोड़ा लंबा होना चाहिए, तब यहाँ पे शैल विल का यूज़ करते हैं, या फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर के रूल से बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ दिन बाद होगा काम, अभी नहीं हो रहा है, या फिर एक दो दिन में नहीं, कुछ दिन बाद, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। अभी प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, थोड़ा सा लंबा अवधि हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर का पहचान क्या होता है कि अंत में, क्रिया के अंत में ता देती, क्रिया के अंत में गागेगी रहेगा, क्या रहेगा, गागेगी। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। फ्यूचर का तो इसमें कुछ नहीं है, केवल शैल विल के साथ वर्ब वन पुट करते हैं, बस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यह सिंपल है, सबसे सिंपल ये होता है, सबसे सिंपल फ्यूचर में यही है। केवल इसमें शैल विल हेल्पिंग वर्ब लगाना है और शैल विल के साथ वर्ब वन देना है, बस। जैसे मैं खेलूँगा, मैं का आई के साथ शैल, आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। शैल का यूज केवल दो के केस में यूज करते हैं, सिंपल नॉर्मल बेस पे या फिर
मतलब बेसिक एज अ बेसिक केवल आई और वी के साथ यूज करते हैं सेल, ठीक है। और जब बात आती है पोएट की, पोएट छोड़ो, जब बात आती है कंपलसरी की, जब ये ज़रूर होगा तो वहाँ पे चेंज कर देते हैं बस, सेल के जगह पे विल, यानी आई वी के साथ विल, अदर के साथ सेल। और यहाँ पे अभी सिंपल है नॉर्मल, तो सेल आई और बी के साथ, रेस्ट ऑल जितने भी बच जाते हैं सब्जेक्ट, वी, यू, दे, सी, ही, नेम, नेम्स जितने भी बचते हैं सबके साथ विल। केवल आई और बी सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे केवल सेल हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बच जाता है सब में टोटल में देंगे विल यूज करेंगे। जैसे वह पढ़ेगा तो वह का ही, पढ़ना का रीड होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे पहले विल, ही विल, पढ़ना का रीड, ही विल रीड, वह पढ़ेगा। तुम हंसोगी, यू विल, हंसना का लाफ, ठीक है, यू विल लाफ, तुम हंसोगी या फिर तुम हंसोगे जो है केवल सेल विल लगाना है इसमें बस, सेल विल और वर्ब वन, इसमें कुछ नहीं होता। सबसे सिंपल टेंस है, सबसे सिंपल। वह रोएगा, ही, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे बी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे बी जैसे होता है ना, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, यहाँ पे दूसरा चीज़ है, ये जब बेसिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे वह खुश रहेगा, यहाँ पे बी रहने लगाने का मतलब है कि फ्यूचर में होगा, रहेगा या फिर बनेगा। और यहाँ पे हैप्पी, खुश, यहाँ कोई वर्ब नहीं आ रहा है। यहाँ पे वर्ब जब भी टेंस की बात करते हैं तो टेंस में हमेशा वर्ब आता है, जैसे रोना, खेलना, पढ़ना, हंसना, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये टेंस, ये सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर है। यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल वर्ब वन और सेल विल, ठीक है। ये सिंपल है, जब नॉर्मल पढ़ते हैं मैं खुश हूँ, वह बीमार है, ये सब वाले, तो ये बहुत बेसिक हो जाता है, एकदम लोअर लेवल, ठीक है। यहाँ पे टेंस की बात करें तो टेंस समझते हैं अच्छे से। टेंस में क्या होता है कि क्रिया के अंत में गागी रहेगा, जैसे वह डॉक्टर बनेगा, या फिर वे लोग किसान होंगे, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रहा है, होंगे, होंगे हो रहा है लेकिन फिर भी वहाँ पे बी लग रहा है। जैसे बी का मतलब होता है फ्यूचर में होना या फिर बनना, जैसे वो इंजीनियर बनेगा, वह किसान बनेगा, वे लोग किरानी होंगे, ये सब तरीके का। यहाँ पे टेंस है तो अभी टेंस समझते हैं। वह रोएगा, ही हेल्पिंग वर्ब, विल, सब में विल, केवल आई और सेल के साथ, आई और वी के साथ सेल, ही विल वीप, वह रोएगा। सब मेरी तारीफ करेंगे, ऑल विल, तारीफ करना का एप्रिसिएट, ऑल विल एप्रिसिएट, APPRECIAT, एप्रिसिएट, सराहना या फिर तारीफ करना, ठीक है। ऑल विल एप्रिसिएट मी, सब मेरी तारीफ करेंगे या फिर मेरी सराहना करेंगे। कोई तुम्हें नहीं बताएगा, कोई तुम्हें नहीं बताएगा, कोई तुम्हें का नो वन, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, इसका मतलब ये होता है कोई नहीं, ठीक है। नो वन का मतलब ये होता है कोई नहीं तुम्हें बताएगा, विल टेल यू, नो वन विल टेल यू। सबसे सिंपल यही होता है, केवल सेल विल लगाओ, वर्ब वन लगाओ, हो गया, ठीक है। और नेगेटिव में क्या करते हैं इसका, अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, केवल लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब में नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब, सेल, विल, हैव, हैज, जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाते हैं बस। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें नेगेटिव में इसमें नॉट कैसे लगाएंगे, सेल विल के बाद लगा देंगे नॉट, फिर वर्ब वन, और इसमें नोट लगाने के बाद भी वर्ब वन ही रहेगा, ठीक है। सेल विल के बाद नोट, सेल विल प्लस नोट, उसके बाद देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे पहले है वैसे, कहीं पे कुछ चेंज नहीं करें, केवल इसको नोट दे देना है सेल विल के बाद। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सेल नोट को सांट लिखते हैं, इसको सांट, और विल नोट को
वांट लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब स्पोकन में यूज होता है, जब अंग्रेजी बोलने मतलब बोलने का यूज करते हैं तब। वांट, शांट, डिड, डोंट, डजंट, डिडंट, ये सब जो होता है साइलेंट वर्ड कुछ, इसको क्या करते हैं मतलब बोलने में यूज करते हैं ज़्यादा। लिखने के लिए बेहतर यही होता है, पूरा वर्ड लिखे वो बेहतर होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव में खाली नोट लगाना है। जैसे इसमें क्या होगा, वह नहीं आएगी, वह का ही में हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट, नहीं का नॉट, आना का कम, बस सीधा है। मैं नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट, केवल आई के साथ सेल और वी के साथ, बस आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आई सेल नॉट, बताना का टेल, तुम्हें का यू। यहाँ पे यू कहाँ से आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं का आई, हेल्पिंग वर्ब सेल विल में से सेल, नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद क्या है वर्ब, बताना का टेल, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। वे लोग नहीं पढ़ेंगे, वे लोग का दे में सब में हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, टोटल में विल, केवल आई और सेल में ही, आई और वी में ही सेल लगाएंगे। दे विल नॉट, वे लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना का रीड, दे विल नॉट रीड, वह मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। केवल सेल विल सबके बाद लगा रहे हैं नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, केवल बस हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है नॉट, और कहीं पे कुछ नहीं है। और जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे पहले बनाते थे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, और अगर WH है तो उससे भी आगे WH बस, और एडजेक्टिव रहेगा सब, ठीक है।